नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां 6 जिलों की तहसीलों में हुआ मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण। आगे देखेंगे कि बिजनौर में कैसे कुएं में गिरे गुलदार के बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। इसी के साथ जानेंगे कि कहां डबल मर्डर से शहर में मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित अपने नवनिर्मित आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज कार्यक्रम से निकलकर तिलोई जाते समय जायस के बस स्टॉप पर रुककर कार्यकर्ताओं से उनका हालचाल जाना और आने वाले चुनाव में सभी को बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 6 जिलों की तहसीलों में आज मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण हुआ। सिविल न्यायालय मेहगांव में मध्यस्थता भवन का ई लोकार्पण किया गया। केंद्र के माध्यम से आम जनता को निर्देशित किया गया कि मध्यस्थता के द्वारा लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होता है एवं पक्षकारगण के समय की भी बचत होती है और किसी भी एक पक्ष की हार जीत नहीं होती है। दोनों पक्षों की जीत होती है और दोनों पक्ष मध्यस्थता से लाभान्वित होते हैं और उनके संबंधों में भी मधुरता आती है। उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में जो जनता को क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में बताएं सर। आज के दिन ये आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 6 जिलों की तहसीलों में एक साथ मध्यस्थता केंद्र का ये उद्घाटन हुआ है और इसमें जो है माननीय चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें जो है जो पक्षकार हैं, जो निर्धन वर्ग है और जो जिनको न्याय समय पर नहीं मिल पाता है, उसमें एक महती भूमिका ये मध्यस्थता समाधान केंद्र अपनी अदा करेगा। और इसमें जो है मध्यस्थता कराए जाने के लिए ये चूँकि बिल्डिंग बन गई है तो इसलिए यहाँ पर ही बैठ करके और यहाँ पर जो है पक्षकारों को जो आएंगे उनको समझाइश दी जाएगी और उसके आधार पर ये कोशिश की जाएगी कि इसमें जो है अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सके। इसलिए निश्चित रूप से पक्षकारों को लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मंशा आशा रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। मध्यस्थता का जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अंश है वो ये है कि मध्यस्थता में कोई भी पक्षकार हारता नहीं है, दोनों पक्ष जीतते हैं और इसीलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है अपने लिटिगेशन में कि और शासन भी चाहता है और माननीय न्यायपालिका भी चाहती है कि पक्षकारों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने और दोनों पक्ष यहाँ से जीत के जाएं। ये इसकी मंशा है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के ग्राम धमरोली के जंगल में कुएं में गिरा गुलदार का बच्चा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं के नजदीक जेसीबी से नाली बनाई। नाली के जरिए गुलदार सुरक्षित जंगल की ओर चला गया। गुलदार को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ लगी हुई थी। सर, ये जो गुलदार का रेस्क्यू आपने किया, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हम लोग वन विभाग में काम करते हैं और वनों को और वन्य जीवों को बचाना जो है हमारा उद्देश्य है। हमें 3:30 बजे के आसपास कल सूचना प्राप्त हुई और जो है गांव के प्रधान से भी सूचना प्राप्त हुई। उच्च अधिकारियों ने भी हमें निर्देश दिए। हम मौके पर पहुंचे वहां अपनी टीम को लेकर। बड़ी मशक्क़त के बाद हमने लगभग रात में 1 बजे तक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद पहले हमने बल्लियाँ लगवाई और सीढ़ी डलवाई उसके अंदर। संकरा कुआं होने के कारण हमें जो है उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद हमने बड़ा सोच समझ के और अपने अधिकारियों के निर्देश के अनुसार जो है एक निर्णय लिया कि इसमें जो है संकरे कुएं के पास से एक नाली टाइप की बना के जो इसको रास्ता दे के निकालने की कोशिश की जाए। तो मैंने जेसीबी को बुलवाया, जेसीबी से बिल्कुल सावधानीपूर्वक जो है रास्ता बनाया और बिल्कुल आराम से उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया और वो सफलतापूर्वक अपना वहाँ से बिल्कुल सुरक्षित निकल गया। सर, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं पूर्व में भी बिजनौर में रहा हूँ। बिजनौर में मैंने सारे ग्रामीणों को और वहाँ के प्रधानों को जो है बताया है कि अपने अपने कुएं ढक कर रखें और इस तरह से जो है उसकी सुरक्षा रखें, जिससे कि आज तो जानवर डला है, कल बच्चा भी डल सकता है, कुछ मतलब घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन अभी मेरा पोस्टिंग यहाँ नया नया है तो यहाँ पे मैंने संदेश देना शुरू कर दिया है कि किसी भी कृषक
कि यहाँ पर कुआं खुला नहीं होना चाहिए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कोतवाली देहात के जरसमी नहर पुल के पास डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। दंपति की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक दंपति के मासूम बेटे को भी चाकू से गोदकर घायल किया गया है। डबल मर्डर की सूचना पर पहुंचे एसएसपी उदय शंकर सिंह एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मर्डर हुए हैं, पति पत्नी के, बच्चा भी घायल है। पूरी घटना क्या है और आप निरीक्षण कराएं तो क्या जानकारी? थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम श्रीकरा में ये गैस वेल्डिंग की दुकान है और इसी में ऊपर मकान है। यहाँ पर दोपहर के करीब यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी मृत अवस्था में यहाँ पर पड़े हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो इनकी किसी धारदार हथियार से मृत्यु पारित की गई है और पति पत्नी दोनों का देहांत हो चुका है। इनका एक बच्चा है 3 साल का जो घायल अवस्था में है, जो इलाजरत है और चिकित्सकों के द्वारा खतरे से बाहर बताया गया है। कुल मिलाकर अभी तक की प्रारंभिक छानबीन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना सुबह 6 बजे के बाद की है और क्योंकि 6 बजे इनके परिवार के चाचा जी आए थे, उन्होंने इनको वेल्डिंग करते हुए देखा है और घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन जारी है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एटा से सीनियर संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चतरा जिले में सक्रिय चोर गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित राजपुर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरोह का उद्भेदन किया है। इतना ही नहीं, राजपुर थाना क्षेत्र के जमरी पंचायत भवन में हुए चोरी कांड का भी खुलासा करते हुए स्पेशल टीम ने चोरी के सामान के साथ साथ 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों के 2 मोटरसाइकिल, चोरी का इंटेक्स कंपनी का एलसीडी टीवी, एप्सन C380 प्रिंटर और लोहे का कटर प्लास समेत कई अन्य सामान भी जब्त किया है। राजपुर थाना क्षेत्र के जमरी बक्सपुरा के पंचायत भवन से कुछ सामान जैसे एलईडी जैसे प्रिंटर और अन्य सामानों की वहां से चोरी हुई थी। इस संबंध में राजपुर थाना कांड संख्या 9522 दर्ज किया गया था और अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि राजपुर थाना क्षेत्र के ही ग्राम पकड़ी के पास कुछ अपराधकर्मी जो हैं वो वहाँ पे भ्रमणशील हैं और संदिग्ध अवस्था में हैं। जब छापेमारी किया गया तो वहाँ से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया है कि चोरी का सामान उन्हीं के द्वारा रखा गया है और उन्होंने ही चोरी किया है। चारों व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित थे वो अजय कुमार, ललन यादव, प्रवेश यादव और अजय कुमार साव, ये सभी राजपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उसमें से एक प्रवेश जो है वो गिद्धौर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक पुराना जो LCD था प्रिंटर मशीन और इनके साथ जो चोरी का सामान था वो सब बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए गए 2 मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने जब्त किया गया है। इन सभी को न्याय। चतरा झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने रामचरितमानस पर उठे विवाद पर कही बड़ी बात। प्रवीण तोगड़िया ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि ऐसे लोगों का दुर्लक्ष्य करो न कि विरोध करो, हम उनकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं के दिल में है, किसी के कहने और विरोध करने से श्रद्धा कम नहीं होगी। मुगलों के समय में सनातन नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं के दिल में है, किसी के कहने से विरोध करने से ये श्रद्धा कम नहीं होगी और ऐसे पब्लिसिटी के लिए बोलने वाले के प्रति दुर्लक्ष्य करो, उनका विरोध करके उनका मार्केटिंग करने का काम हम नहीं करेंगे। और किसी हिंदू भाई ने उल्टा सिल्टा कहा है, हम उन पर दुर्लक्ष्य करेंगे। तो क्या इस तरह से सनातन धर्म को तोड़ने के बार बार अरे मेरे भाई, मुगलों के समय में भी सनातन धर्म नहीं टूटा है तो अब क्या टूटेगा। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 2 दिन से हो रही हल्की हल्की बारिश से किसानों का फायदा होगा या नुकसान। आपको बता दें कि गांव
वजीलपुर के किसानों ने इस बारिश को बताया फायदेमंद। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष और किसान ज्ञानेंद्र त्यागी ने इस बारिश को किसानों के लिए सोने पे सुहागा बताया और कहा कि इस बारिश से गेहूं, गन्ना, सरसों, मटर, मसूर, चना और सभी फसलों के लिए सोने की बारिश बताया जा रहा है। ज्ञानेंद्र त्यागी ने यह भी बताया कि केवल आलू की अगेती फसल में नुकसान होने की संभावना है, बाकी सभी फसलों को ये बारिश वरदान साबित होगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है और मैं हापुड़ जनपद के गांव वजीलपुर का एक छोटा किसान हूं। और ये जो बारिश आज पड़ी है, इससे हमारे जो है सभी फसलों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि हमारी अभी ये गेहूं है, आप दिखा रहा हूं मैं बाली, ये निकल रही है, तो इसमें गेहूं, सरसों, मटर, चना, गन्ना, मसूर, जितनी भी हमारी फसलें हैं उनमें जो है बहुत फ़ायदा है। ये समझिए कि जैसे 1 बीघे में 5 किलो यूरिया डाल के हमने पानी दे दिया, तो ये सोने पे सुहागा है। बहुत बड़ा फ़ायदा है, भगवान की मेहर है। अगर बारिश सीधी सादी पड़ गई, अगर ओलावृष्टि ना पड़ी, तो हम किसान बहुत खुश हैं। हम किसानों के चेहरे जो है खिले हुए हैं। हमारी मुस्कुराहट ही बता रही है आपको कि हमें कितना बड़ा फ़ायदा है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। पीलीभीत के शेरपुर कला में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत KYC कार्य किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा प्रदान की जा सके। इसके अलावा 10,000 रुपये से ऊपर के कनेक्शन उपभोक्ताओं को विद्युत विच्छेद नोटिस भी दिए गए, जिसमें उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर का समय दिया गया है। इसके उपरांत भी अगर उपभोक्ता भुगतान नहीं करता है तो अभियान चलाकर खंभों से कनेक्शन उनका काट दिया जाएगा। इस KYC अभियान टीम में गौरव कश्यप, TG2 गौरव कश्यप, प्रमोद सैनी, लक्ष्मीकांत झा, प्यारे सिंह, मनोज श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। जैसा कि देख रहे हैं शेरपुर के अंदर KYC का कार्य चल रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये विभाग के द्वारा KYC योजना चल रही है, जिसमें मीटर और मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं लोगों के, ताकि विभाग के द्वारा अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें बिल से संबंधित। जिन लोगों के करीब 4-5 साल पुराने कनेक्शन थे, उनकी फीडिंग नहीं हो पाई थी, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? उसके ऊपर भी यही काम चल रहा है। तो इनका बिल शुरू से ही लग के आएगा? हाँ, बिल शुरू से ही लग के आएगा इनका। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जितने कनेक्शन धारी हैं उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी यही गुजारिश है कि अपना बिल जो है वो समय से भुगतान करते रहें, जिससे असुविधा का खेद ना हो किसी को। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ काशी प्रांत के पट्टी तहसील के सैफाबाद नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा कमला गोविंद प्रसाद जूनियर हाई स्कूल जहानाबाद सैफाबाद में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संयोजन अभावे प्रतापगढ़ SFS संयोजक अंकित शुक्ला ने कहा कि ये कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के द्वारा कराया जाता है, जिसमें खुशी खुशी बढ़ चढ़कर बच्चे हिस्सा लेते हैं और बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के भरहा गांव में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा का श्रवण सुन भक्त भाव विभोर हो गए। मधुबन सेवा संस्थान मनराजी देवी पत्नी देवी प्रसाद के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा में श्री राम एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वृत्तांत सुनकर सभी लोग आनंदमय हो गए। भक्ति माहौल में लोग श्री राम और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नाच गान करते हुए जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जय घोष करते हुए नजर आए। मंत्रमुग्ध हो गए लोग। इस मौके पर कथावाचक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुख्य यजमान के साथ मानिक प्रसाद मिश्रा, श्याम बाबू मिश्रा, डॉक्टर RB मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।